नमस्कार। जरा सोचिए, एक अदालत में फैसला सुनाया जा रहा है। सब कुछ उस फैसले के शब्दों पर ही तो टिका होता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि वो शब्द आखिर किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? भारत का जो नया कानूनी कोड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इस सीधे साधे से दिखने वाले सवाल का एक बहुत ही अहम जवाब छिपा है। एक ऐसा जवाब जो सीधे न्याय की बुनियाद से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि न्याय की भाषा आखिर है क्या? और यही सवाल हमें सीधे लेके चलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस के एक बहुत ही खास सेक्शन की गहराई में। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक रूल को समझते हैं जो किसी भी अदालती रिकॉर्ड की नींव होता है, यानी न्यायालय की भाषा। अच्छा, असल नियम पर जाने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, समरी ट्रायल्स। अब ये क्या होता है? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कम गंभीर आपराधिक मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए किया जाता है। मकसद सीधा है, अदालतों का कीमती वक्त बचाना। तो अब आते हैं मेन रूल पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 288 क्लॉज 1 बिल्कुल साफ साफ कहता है, ऐसा हरेक रिकॉर्ड और जजमेंट कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा। एकदम सीधा और स्पष्ट नियम है ना? मतलब सीधी सी बात यह है कि हर ऑफिशियल रिकॉर्ड या फैसला अदालत की जो तय की हुई भाषा है उसी में होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन या शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ भाषा पर खत्म नहीं होती। अब एक और सवाल उठता है कि फैसला लिखने की अथॉरिटी असल में है किसके पास? ये नियम जितना सिंपल दिखता है ना, इसमें अधिकार और प्रक्रिया की एक और बड़ी दिलचस्प परत छिपी हुई है। और यहीं पे सेक्शन 288 का दूसरा हिस्सा पिक्चर में आता है। ये कहता है कि हाई कोर्ट किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये पावर दे सकता है कि वो रिकॉर्ड या जजमेंट तैयार करने का काम एक ऐसे ऑफिसर को सौंप दे जिसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया हो। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो चलिए इसे एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। देखिए, ये एक चेन की तरह काम करता है। सबसे पहले हाईकोर्ट इजाजत देता है, ठीक है? फिर मजिस्ट्रेट को पावर मिलती है। इसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ऑफिसर को नियुक्त करता है। वो ऑफिसर रिकॉर्ड तैयार करता है और सबसे आखिर में मजिस्ट्रेट उस पर साइन करके उसे अप्रूव कर देता है। ये पूरी एक चेन ऑफ अथॉरिटी है जहां हर कड़ी की अपनी अहमियत है। तो अब हमारे सामने दो बातें हैं। एक तरफ है जनरल रूल, रिकॉर्ड कोर्ट की भाषा में होगा और कोर्ट ही लिखेगा। और दूसरी तरफ है एक स्पेशल छूट, हाईकोर्ट की परमिशन से ये काम किसी तय किए गए ऑफिसर को भी दिया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे प्रोसीजर का आखिर मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक कागजी कार्यवाही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए समझते हैं कि यह एफिशिएंसी और ओवरसाइट यानी कि काम की तेजी और निगरानी के लिए इतना जरूरी क्यों है। इस पूरे नियम के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, इससे क्लैरिटी बनी रहती है क्योंकि सारे रिकॉर्ड एक ही स्टैंडर्ड भाषा में होते हैं। दूसरा, इससे काम में तेजी आती है, बिजी कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट का समय बचता है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि आखिरी साइन और जिम्मेदारी तो मजिस्ट्रेट की ही है। और चौथा, इससे एक हायरार्की सेट होती है जहां सबसे ऊपर कंट्रोल हाई कोर्ट के पास रहता है। तो कुल मिलाकर एक सीधे साधे नियम के पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस छिपा हुआ है। ये कानून एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है जो किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस तरह के छोटे छोटे प्रोसीजरल नियम असल में न्याय के पूरे अनुभव को कैसे एक शक्ल देते हैं। सोचने वाली बात है ना।